Hello, and welcome to my chemistry YouTube channel, The Chem Savvy. Do not forget to like and subscribe my channel for more exciting chemistry videos. अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। देखिए, जब हम एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम जो एल्केन्स का स्टेम नेम डिसाइड करते हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इट। अब हमें ये मालूम है कि एल्केन्स या पैराफिन्स जो हैं दे आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला एंड दैट इज CnH2n+2। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई फार्मूला लिखूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे सपोज आई स्टार्ट विद प्रोपेन C3H8 बनेगा। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाऊं तो दैट इज CH3 CH2 एंड CH3। दिस इज स्ट्रेट चेन प्रोपेन। ठीक है। जब हम साइक्लोएल्केन्स बनाते हैं तो एज द नेम इंडिकेट्स कि दे आर द रिंग कंपाउंड्स एंड दे आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज वेल। यानी उसमें आपको सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स ही होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन वो रिंग स्ट्रक्चर में होंगे। तो साइक्लोएल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। आप देख रहे हैं कि इसमें टू हाइड्रोजन्स जो हैं दे आर लेस देन दोज प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन एल्केन्स। द रीज़न इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स। उनके स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी वजह से टू हाइड्रोजन्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसी में प्रोपेन बनाऊं, साइक्लोप्रोपेन मीन्स, तो C3H6 हो जाता है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस इज प्रोपेन and this is its corresponding cyclopropane. So if you count the number of hydrogens in it, आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो हैं वो 6 हैं, 8 नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके पास जो दो कार्बन्स हैं उनके बीच में एडिशनल बॉन्ड बन रहा है रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और यहाँ पर साइक्लोएल्केन्स की नेमिंग का पहला रूल भी आ जाता है कि जब आपके पास एक साइक्लोएल्केन होगा तो आप उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे और उससे जो एल्केन बनता है उसी के नाम से पीछे आप प्रीफिक्स साइक्लो लगा दोगे। जैसे यहाँ हमने साइक्लो लगाया है, साइक्लोप्रोपेन कर दिया है। दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड प्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन कर दिया उसके रिंग स्ट्रक्चर की वजह से। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है। बाकी वो सब रूल्स हम यहाँ पे तकरीबन फॉलो करते हैं जो हमने एल्केन्स में किए थे कि हमने ये देखना है कि हमारे पास जो साइक्लो एल्केन्स हैं उसमें कोई सब्सटीट्यूएंट है नहीं है। सब्सटीट्यूएंट्स अगर एक है तो फिर हम कैसे नेमिंग करेंगे, अगर सब्सटीट्यूएंट 6 से ज़्यादा है तो कैसे नेमिंग करेंगे। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका स्केलेटल फार्मूला ऐसा होता है। जैसे अब मैं ये साइक्लोप्रोपेन का बता रही हूँ, ये जितने कॉर्नर्स हैं ये कार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए। तो ये भी साइक्लोप्रोपेन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अच्छा, अब अगर मैं साइक्लोप्रोपेन ही सपोज ले लेती हूँ और मैं यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूएंट ऐड कर दूँ, जैसे CH3। सब्सटीट्यूएंट आएगा कहाँ से? देखें, जो आपके पास सपोज इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, दिस वन, तो आप इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो ये बन जाता। या इसको अगर मैं यूं बना दूं, कहीं से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। तो जैसे आप
एल्केन्स से एल्काइल रेडिकल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप साइक्लो एल्केन से साइक्लो एल्काइल रेडिकल बनाते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे मैंने बनाया ना, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप से, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं की, मैंने ये नहीं लिखा दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, बिकॉज ऑल द कार्बन्स इन दिस कंपाउंड दे आर इक्विवेलेंट। तो जब आपके पास सिंगल सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन की बजाय सपोज यहाँ पर होता तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाता, और तब भी आप इसका नाम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ही रखते, तो आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ये हो जाए, एक CH3 यहाँ अटैच है और दूसरा CH3 यहाँ अटैच है, तो अब दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो अब आपको IUPAC रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव द नंबर्स। आपको पता है दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन शो करनी है। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन शो करने के लिए यू हैव टू गिव द नंबर टू दिस रिंग। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये कि ये आपके पास कार्बन नंबर 1 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सपोज, चलो हम इसी को कार्बन नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कह देते हैं और इसको 3 कह देते हैं, जो मैं रेड कलर से लिख रही हूँ। सो द नंबरिंग जो मैंने अंदर की है रेड कलर में, दैट इज़ इनकरेक्ट नंबरिंग। क्योंकि रूल क्या है, रूल ये है कि आपके पास जो नंबरिंग करें तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में लोएस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर आप इसे 1 2 3 कहते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे और दूसरा 3 पर है, सो दैट इज़ इनकरेक्ट। तो करेक्ट थिंग इज़ कि आपके पास ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज़ 2, सो दिस इज़ 1 2 नॉट 1 3। तो आपने क्या चीज़ समझी कि आपके पास जो नेमिंग है दैट इज़ 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो यानी आपने बाकी नाम वैसे ही रखा साइक्लोप्रोपेन और 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे सपोज मैं चाहती हूँ 5 कार्बन कंपाउंड बनाऊँ, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी मेरे पास। देखें ये 5 कार्बन्स हैं 5 कॉर्नर्स को देख के, और ये आपके पास है साइक्लोपेंटेन। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट चीज़ को मैं डिस्कस करती हूँ, फिर उसके बाद मैं वर्कशीट्स पे चली जाऊँगी। वो ये है कि इन सब केसेस में हमने देखा है कि जो आपके पास पेरेंट कंपाउंड है वो साइक्लोएल्केन है और उसके ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। और यहाँ पर एक और चीज़ ये जो कि यहाँ पे जिसका जिक्र नहीं हो सका वो ये था कि अगर आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो जैसे आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखा है एल्केन्स के केस में, तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल भी रखना, वो अभी हम एक दो एग्जांपल्स में देख लेंगे। अभी जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट चेन है जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है और उसके साथ ही एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो फिर आप स्ट्रेट चेन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट नहीं कंसिडर करेंगे, फिर आप साइक्लिक कंपाउंड को साइक्लोएल्केन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। जैसे सपोज करें कि हमारे पास ये है CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पर हमारे पास
जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है दैट इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल ऑब्वियसली। तो ये अब आपके पास, इसको आपने कैसे डिसाइड किया कि आपके पास साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये स्ट्रेट चेन जो है वो आपके पास पेरेंट हो चेन होगी, क्योंकि स्ट्रेट चेन में आपके पास 4 कार्बन्स हैं और जो साइक्लो एल्काइल रेडिकल है उसमें 3 कार्बन्स हैं। तो साइक्लो एल्काइल रेडिकल विल बी द सब्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रेट चेन विल बी द parent chain. So this is your two cyclopropyl ब्यूटेन। आप देख रहे हैं कि पेरेंट नेम जो है वो एल्केन है, दैट इज ब्यूटेन। और फिर आप इसको भी देखें, जैसे सपोज हमारे पास एक ये कंपाउंड है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, और इसके ऊपर एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है CH3 और एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3CH2 यानी इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपने नंबरिंग आप इस एंड से करें, इधर से करें, यानी मिथाइल रेडिकल वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहते हैं या इथाइल रेडिकल वाले को कहते हैं, इट विल बी द सेम। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबली चूँकि मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी करना है तो मैं इसको कार्बन नंबर 1 कह देती हूँ, 1 2 3 एंड 4। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखते हुए इथाइल विल कम बिफोर 1 इथाइल 3 methyl cyclobutane. So this will be the name of the compound. अब हम आ जाते हैं अपने वर्कशीट पे। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये वर्कशीट मैंने इंटरनेट के सोर्सेज से ही मैं डाउनलोड करती हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि बाज़ औक़ात इन वर्कशीट्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे जो हमने वर्कशीट की थी फॉर द नेमिंग ऑफ एल्केन्स, उसमें हमने देखा था कि बाज़ नेम्स जो लिखे हुए थे, जब हमने उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने की कोशिश की तो हमें पता चला कि नेमिंग ही गलत थी, यानी वो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं थे उन नेम्स के लिहाज से। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप इनको ज़रा विजिलेंटली सबको देख कर आंसर करें, और हो सकता है कि आप भी इनमें से मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकें, जैसे मेरी कुछ स्टूडेंट्स ने उनको पॉइंट आउट किया भी है। अब आप ये देख लो, साइक्लोएल्केन है, इसमें ये आपके पास प्रोपेन, आपको पता है दिस इज द स्केलेटल फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड दिस इज द स्केलेटल फार्मूला फॉर साइक्लोप्रोपेन। और अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये साइक्लोएल्काइल रेडिकल बन जाता है, साइक्लोप्रोपाइल हो गया। फिर इसी तरह से दिस इज ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप। तो ये आप करते करते जितने भी आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, आप देख लो कि स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है, जैसे हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन एंड साइक्लोहेप्टाइल। तो एक तो ये आपके पास है, और दूसरा आपके पास है, यहाँ पर इन्होंने इन्हीं रूल्स को डिस्क्राइब किया है जो अभी हम कर चुके हैं, लेकिन ये एग्जांपल्स आप देख लें। जैसे ये आपके पास साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन कंपाउंड का रिंग स्ट्रक्चर है, तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन आप देख रहे हैं, यहाँ कोई नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में तो ये वही कंपाउंड है जो अभी मैंने पीछे आपको बना के दिखाया, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन को पेरेंट चेन कहा है और साइक्लोप्रोपाइल इज़ द सब्स्टिट्यूएंट। फिर यहाँ पर आप आ जाएं इन 2 एग्जांपल्स में, आप देखें कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो आपके पास ये नंबरिंग की हुई है जिसमें कार्बन नंबर 1 एक मिथाइल रेडिकल पे है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, यानी इस तरह से ये नंबरिंग चल रही है। और यहाँ पे ये नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन से की हुई है, यूँ। सो विच वन इज़ द करेक्ट नंबरिंग? ऑब्वियसली दिस वन इज़ द करेक्ट नंबरिंग, क्योंकि इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, और इस केस में दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो दिस विल बी रॉन्ग एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यही वाली चीज़ यहाँ की है
कि यहाँ पे आपके पास 3 सब्सटीट्यूएंट्स हैं, तीनों मिथाइल सब्सटीट्यूएंट है। यहाँ की जो नंबरिंग है उसके लिहाज से 1, 2 एंड 4 पर मिथाइल ग्रुप है, और इस नंबर के लिहाज से नंबरिंग के लिहाज से 1, 4, 1, 3 एंड 4 ये नंबरिंग की हुई है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट नंबरिंग एंड दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग। यहाँ एक और मेथड को भी लिखा हुआ है जो कि आप भी इसके साथ कर सकते हैं कि जहाँ जो भी आप नंबरिंग करें तो आप उनको आपस में ऐड करते हैं। अगर उनका सम आपके पास कम आता है, यानी जो भी आप ऑप्शन समझते हैं जिस जिस नंबर पे आ रही है आप उनको ऐड करें। जैसे यहाँ पर ये जो नंबरिंग है इसमें ऐड किया है तो ये आ रहा है 7, और ये नंबरिंग 1, 3 और 7 को ऐड किया है तो आंसर आ रहा है 8। तो जो लोअर आंसर होगा दैट विल बी योर करेक्ट चॉइस। और फिर ये लास्ट में हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर आपके पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के बजाय कोई हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आप ध्यान में रखो कि उनके जो नंबरिंग नेम्स हैं उसमें आप लाइक अगर यू आर हैविंग फ्लोरीन तो फ्लोरीन आप नहीं लिखेंगे, फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन की जगह क्लोरो हो जाएगा। लेकिन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों प्रेफरेंस ऑर्डर में सेम है, मतलब आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं नंबरिंग के लिहाज से। तो जैसे यहाँ पर है आप ये क्लोरो को 1 कह रहे हो, क्लोरो की पोजीशन पे जो कार्बन है क्लोरो के साथ, क्लोरो जिस कार्बन के साथ अटैच है और मिथाइल जिसके साथ अटैच है उसे 2 कहें, इसे 3 और ये कार्बन नंबर 4। तो इसका नाम बन जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। आप इसे ऑपोजिट भी कर सकते हो, आप मिथाइल जहाँ पर अटैच है उसे 1 कह दो, क्लोरो के साथ 2 कह दो, लेकिन फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का आपको तब भी ख्याल रखना है। सो दैट इज़ all for today. I hope you understand this topic and I hope you will follow it and you will ask any type of question if you will have any, तो आप उनको ज़रूर मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। Till the next lecture, अल्लाह हाफिज़।